जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केएस एकेडमी। तो इस वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 1.2। 2-3 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो इस वीडियो के साथ इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर आर.डी. शर्मा का एमसीक्यू वगैरह का एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में कहा गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सो इस रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, तो जो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए दिया गया ना, तो हम रूट 5 को रेशनल एज्यूम करेंगे। उसके साथ हम ये दिखा देंगे कि रूट 5 रेशनल नहीं है, तो हमारा रूट 5 इज इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। इस मेथड को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहेंगे। इसका मतलब जो हमको कहा गया होगा उसके अगेंस्ट में हम उसको एज्यूम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या मतलब क्या होता है कि जिस नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उस चीज़ को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और पी और क्यू ये दोनों मोस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो अगर रूट 5 को हम रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं, तो हम इसको रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी लिख सकते हैं, where b does not equals to 0 and a b are co-primes। अभी देखो भाई, को-प्राइम्स ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। को-प्राइम्स का मतलब दो नंबर एज्यूम करते हैं 4 और 9, ये दोनों नंबर आपस में प्राइम नंबर है। आपस में प्राइम नंबर, ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, कोई शक नहीं, लेकिन ये दोनों आपस में प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर का एक के अलावा, 1 के अलावा कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। 4 का अगर लेते हैं 1 2 4, 9 का 1 3 9, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। इसका मतलब को प्राइम नंबर मतलब जो नंबर दोनों का सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, उसको हम को प्राइम बोलते हैं। इसका मतलब ए और बी को प्राइम है, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, और ए एंड बी इंटीजर्स हैं, बी डज नॉट इक्वल टू 0। अभी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर और यह ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 5, ये स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब देखो, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बा 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब 5 जो है ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, इसका हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और ए इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। मान लो 4 का स्क्वायर कितना है, 16, 16 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, इसका मतलब ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब फिर से एज्यूम करेंगे लेट ए इज इक्वल टू 5c। फिर से हम एज्यूम करें तो इधर हम क्या पाए थे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन 1 में। इसकी इक्वेशन 1 हम निकाले ना, इधर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए के जगह हम कितना एज्यूम करेंगे, 5c। तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी कितना होगा, ये 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25
सी स्क्वायर, ये 5 से कट जाएगा, कितना 5, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज डिविजिबल बाय 5। ये होगा हमारा कितना इक्वेशन 2। अभी देखो भाई इक्वेशन 1 में क्या मिला था, ए इज डिविजिबल बाय 5, इक्वेशन 2 में हमको क्या मिला, बी इज डिविजिबल 5। तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है ना वो ए और बी इस दोनों का कॉमन फैक्टर है। 5 जो है ये ए और बी का कॉमन फैक्टर है। तो हमको लिख सकते हैं इधर थोड़ा लिख देते हैं, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हम इधर जो आज्यूम कर रहे थे क्या, ए एंड बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर होगा। लेकिन हमको ये किधर क्या मिला, 5 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या, हम जो एजम्पशन किए थे हमारा एजम्पशन गलत है। ए और बी जो हम एजम्पशन किए थे को प्राइम, ये हमको जो निकला ये हमारा गलत हो गया। तो हम लास्ट में ये लिखेंगे, सो आवर एजम्पशन, ये थोड़ा फॉर्मेट में लिखना है, ये मैं थोड़ा कम स्पेस है इसलिए इधर लिख लेता हूँ। तो आवर एजम्पशन क्या, contradicted, hence √5 is नंबर। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब बहुत आसान सवाल है, क्या ए और बी ले लेंगे, ए और बी जो हमारा रेशनल नंबर के एक्सप्रेस में कर देंगे, बी डज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी को प्राइम। इसके बाद इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो हमको ये निकलेगा ए इज डिविजिबल 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, इसका मतलब ए भी डिविजिबल बाई 5। फिर से ए को 5c ले लेंगे, फिर से हमको निकलेगा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और बी इज डिविजिबल बाई 5। लेकिन हमको क्या मिला, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो आवर एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्टेड, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये भाई एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो प्रूव करो √5 या फिर √2 या फिर √3, ये सब जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आप स्टैंडर्ड लो या फिर बेसिक लो, कुछ भी लो, ये 2 मार्क या फिर 3 मार्क का गारंटी आएगा। इस क्वेश्चन एक का कंपलसरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कुछ भी करो भाई, रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखो। तो अगले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये भी वही बहुत आसान सवाल है, ये अगले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से और ज़्यादा आसान सवाल है। तो देखो कैसे करेंगे। क्या प्रूव करने के लिए बोला है, 3 + 2√2 इज इरेशनल नंबर। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करना है, इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला गया है, तो हम इसको रेशनल एज्यूम करेंगे। तो लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर का मतलब हम इसको a/b फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स। सो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 3 ना उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, a/b -3 कर लेंगे, तो 2√5 रह गया इधर, b LCM तो इसको √5 लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, इस 2 को लेकर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2b। तो भाई ये है गया हमारा एक्सप्रेशन। इधर हम देखो a - 3b डिवाइड बाई 2b, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा।
हम यहाँ क्या देखे थे, ए और बी ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये दोनों इंटीजर्स है तो a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b ये क्या हुआ, रेशनल हुआ, कोई डाउट नहीं, ये रेशनल हुआ। तो लेकिन रूट 5 जो है, रूट 5 हम पिछले क्वेश्चन में प्रूव किए थे, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन ये क्या है, रेशनल है। सो हम ये लिख सकते हैं, सो ए रेशनल नंबर नेवर इक्वल्स with an irrational number. So our assumption जो हम एजम किए थे पहले, क्या 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये एजम्पशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया। सो आवर एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्टेड, हेंस 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर। सो ये बहुत आसान सवाल था, पिछले क्वेश्चन से आसान खिलाफ था ना। 3 + 2 √5 को रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोला था, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोला था। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करें, इसको एज्यूम करें क्या रेशनल नंबर है, फिर क्या करें ए बाई बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, फिर क्या करें √5 को LHS में रख दिए और बाकी सब को ले गए RHS में। तो √5 क्या रेशनल नंबर था, हम पिछले क्वेश्चन में प्रूव किए थे। तो इधर a माइनस 3b बाई 2b हमको रेशनल नंबर, क्योंकि a और b इंटीजर है, तो रेशनल नेबर इक्वल टू इस इरेशनल नंबर। सो आवर एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया, हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर हमारा प्रूफ हो गया। सो एग्जाम में आपको दिया जाएगा गिवन में, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया होगा गिवन √5 इज एन इरेशनल नंबर, एक ब्रैकेट में दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन तो भाई जरूर आएगा, मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, 2 मार्क 3 मार्क का जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान में रखो। तो अगले क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में वही प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2, 7√5 और 6 + √2, इन तीनों को हमको इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है। इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है, इसका मतलब हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो इरेशनल बोला है तो हमको ये एज्यूम करेंगे, रेशनल एज्यूम करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, सो लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या है, a बाई बी फॉर्म में हमको इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिखो भाई 1/√2 इज इक्वल्स टू a बाई बी, where b does not equal to 0, a and b are integers। तो हो गया। तो हम इधर क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे भाई, इसको उल्टा देंगे, इसका मतलब क्या है, √2/1 कर देंगे, इधर b/a कर देंगे, वैल्यू समान है भाई। तो कितना हो गया, √2 इज इक्वल टू b/a। सो इधर देखो, वही पिछले क्वेश्चन में जो किए थे वही क्वेश्चन है, b/a ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स। सो b/a इज ए रेशनल नंबर, लेकिन √2 इज ए इरेशनल नंबर। इधर क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा, इफ √2 इज इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो √2 इरेशनल है और b/a क्या रेशनल है, तो इधर लिख लेंगे रेशनल नंबर नेवर इक्वल विथ ए इरेशनल नंबर। सो और एजम्पशन क्या कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया। हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। वही करना है भाई, दूसरे क्वेश्चन में वही करना है।
दूसरे क्वेश्चन में शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसको आराम से प्रोसीजर में लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमको 7/√5 दिया है, इसको आप क्या रेशनल नंबर एज्यूम कर देंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे फुल प्रोसीजर में। तो 7/√5 रेशनल लेंगे तो ये लिख लेंगे 7/√5 इज इक्वल्स टू a/b। इधर √5 रख लेंगे, इधर ये 7 लेकर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये कितना रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या इरेशनल नंबर, तो ये लिख लेंगे रेशनल नंबर नेवर इक्वल्स विथ एन इरेशनल नंबर, सो आर एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्टेड, हेंस 7/√5 इज एन इरेशनल नंबर। और इस टाइप का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, सिर्फ डिजिट चेंज हुआ है लेकिन प्रोसीजर इक्वल है। तो इसके साथ हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होता है। तो हम अगले वीडियो में हम आर.डी. शर्मा का MCQ सोल्यूशन डालेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, पढ़ाई करो ठीक से, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू, जय हिंद।